शगुन ने दिया इशिता को चेतावनी, कहा रमन की जिंदगी से निकाल फेंकूंगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब शगुन हॉस्पिटल में अकेले रहती है तो इशिता वहां पे जाती है और कहती है, शगुन ये तुम क्या कर रही हो? तुम मिहिर और आलिया को एक करने पे क्यों पड़ी हुई हो? तुम्हें पता है ना कि क्या है क्या नहीं है। जहाँ पे शगुन कहती है, क्या दिक्कत है? वो मेरा भाई है, अगर मैं उसकी शादी कराने के ऊपर पड़ी हुई हूँ तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? तुमने कभी इतना ध्यान रखा है कि तुम क्या बोलने सोच रही हो? जहाँ पे साफ साफ शगुन कहती है कि मेरी लाइफ में, मेरे रास्ते में जो कोई रोड़ा बनेगा या वो तुम ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें निकाल फेंकूंगी। और वैसे भी जब से तुम यहाँ पे आई हो कोई मेरा नाम नहीं लेता। इनफैक्ट इतना कहता है कि इशिता इशिता। और मैं चाहती हूँ 7 सालों तक ना मैंने जैसे इस घर को संभाल के रखा है, मैं फिर से उसी घर में जाना चाहती हूँ। रमन मेरे हैं। जहाँ पे इशिता को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि तुम्हारे हैं, तुम्हारे कब थे? शगुन तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे एक फैसले से पूरी जिंदगी बिखर जाएगी, सबके रिश्ते टूट जाएंगे। पर शगुन कहती है चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं रमन को हासिल करके रहूंगी। तभी इशिता कहती है कि इन 7 सालों में रमन ने कभी कहा कि वो तुमसे प्यार करते हैं, फिर तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तो तुम क्यों ऐसा कर रही हो अभी? है जहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है और इशिता कहती है कि तुम ये अच्छी नहीं कर रही हो। जहाँ पे शगुन कहती है मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। दूसरी तरफ इधर कंपनी में बहुत परेशानी हो जाती है। सभी वर्कर आते हैं रमन से बात करने के लिए, क्योंकि आदि की एक गलती की वजह से वो डायरेक्ट कहते हैं कि अगर आदि इस ऑफिस में रहेगा तो हम इस ऑफिस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और नहीं आपके साथ काम करेंगे। जहाँ पे रमन कहता है ठीक है मैं आदि को बुला लाता हूँ, आपसे वो माफ़ी भी मांग लेगा। पर यहाँ पे वो इंसान सुनने को तैयार ही नहीं है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है रमन को और कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बातें नहीं करनी है। और इस तरह का बिहेव देखकर इधर इशिता बहुत डरी हुई है और कहती है रमन ये सब क्या है, आप क्या कर रहे हो? जहाँ वो बदतमीजी बात करते और कहता है कि आइंदा अगर आपने मेरी शक्ल दिखाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीता बहुत परेशान है कि ये सब चीज़ के पीछे कितने बड़ा हंगामा हो रहा है। दूसरी तरफ मिहिर कहता है कि आलिया तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ अपना रेस्ट करो, क्योंकि मुझे भी थोड़ा रेस्ट करने दो। लेकिन जैसे ही वो अपना बॉक्स खोलता है उसमें रिंकी की कुछ सारी चीज़ें सामान होती है और वो सामान दे के वो अपने रिंकी को याद करता है। जहाँ पे आलिया को एहसास होता है तो मिहिर कहता है कि तुम्हें पता है ये रिंकी की तब की फ़ोटो है जब रिंकी ने मुझे वैलेंटाइन डे पे विश किया था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरी रिंकी की मेरी यादें मेरी ज़िंदगी की अंतिम सांस तक रहेंगी। यह बातें आलिया को थोड़ा सा खटकती है, उसके मन में सवाल चल रहे होते हैं। दूसरी तरफ संतोषी और बंधु आका के मन में मिहिका और रोमी दोनों की तलाक की पेपर को लेके बहुत परेशान है। लेकिन जैसे ही वहां पे आता है रोमी तो कहती है कि क्या है और तुम सबसे छिपा क्यों रहे हो? तभी बंधु आका आ जाती हैं और संतोषी आके कहती है मुझे पता है ये क्यों छिपा रहा, तुम्हें इतना भी अंदाजा है कि तुम क्या कर रहे हो और तुमने ये क्यों कहा, और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो। लाओ ये पेपर। और जैसे ही बंधुओं का फाड़ने वाले दोनों जोर से चिल्लाते और कहते हैं कि बस 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 आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे वो पेपर को तब पता चलता है कि रोमी एमबीए का दोबारा कोर्स करने वाला है, जिससे कि वो सर्टिफिकेट से ये पढ़ाई पूरी कर पाएगा। जहाँ पे संतोषी बोलती है सॉरी बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं तो भूल ही गई थी। तभी मिहिका वो सारी बातें सभी घर वालों को समझाती है और कहती है कि ये कोई ख़राब नहीं है। और रही बात वो थी के बारे में, दीक्षा के बारे में, तो वो लड़की ऐसी नहीं है क्योंकि वो इसकी पर्सनल टीचर है। मुझे नहीं पता था कि एमबीए कोर्स करने में इतना टाइम लगता है और वो उस कोर्स को पूरा करता है। और वो सारी बातें बताता है कि मुझे मिहिका से थोड़ा सा लग रहा था कि कोई मुझे कितना बुरा बोल देगा, इसलिए मैंने ये पढ़ाई के लिए अकेले कोर्स के लिए कंप्लीट करने की बात कही थी। जहाँ पे मिहिका के ये सारे वर्ड दे के रोमी कहता है थैंक यू सो मच मिहिका, तुमने ये बातें सभी घर वालों के सामने रख दी। पर मिहिका कहती है कि रोमी अगर वाकई मुझे पता चलता नहीं तुम्हारे किसी और के चक्कर है तो मैं बता दूँ मैं क्या करती तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। फिर दोनों गले लग जाते हैं। इधर इशिता बहुत परेशान है इस चीज़ को लेकर कि अब क्या हो जाए। फिर ऑफिस से पता चलता है कि हाँ ऑफिस में कुछ हंगामा हो गया है। इधर आलिया बहुत परेशान है तो शगुन आती है और कहती है कि आलिया तुम जाके मिहिर को ये सूप दे दो। जहाँ पे आलिया कहती है कि शगुन आंटी आपको पता है अभी भी मिहिर अपने वाइफ रिंकी को नहीं भूले हैं, तो मैं अपने उनके दिल में जगह कैसे बना पाऊंगी। जहाँ पे शगुन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, इंसान के जरिए रहते हुए सब इंसान खुद ब खुद समझ जाता है, वो भी एक दिन समझ जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इस बात पे कहती है कि अब मुझे क्या करना है इसके बारे में मुझे पता हो गया है। इधर जब रमन सभी से जब रेडी हो रहा होता है इधर मिहिर, तो सामने से रिंकी की ड्रेस पहन के
आलिया आ जाती है, जहाँ पे मिहिर बहुत गुस्सा करता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिंकी की सारी चीज़ों को हाथ लगाने की, और तुम ये क्या कर, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें समझ में आ रहा है। यह बात से आलिया को बहुत ठेस पहुंचती है और मिहिर गुस्से में ऑफिस चला जाता है। आलिया को यह होता है कि वो तो मुझे कभी प्यार कर ही नहीं सकते, मैं खामखा इनके प्यार के पीछे पड़ी हुई हूँ। दूसरी तरफ जब इशिता पूरी जितने जो ऑफिस के आदमी होते हैं सब कोई बैठ कर जब काम कर रहे होते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है, तभी सामने से मिहिर आ जाता है। आदि जैसे ही मिहिर को देखता है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहीं से बैठ के जो बैठा रहता है वहाँ से चला जाता है। फिर इशिता कहती है क्या बात है, रमन भी सबको जितने वर्कर होते हैं वहां से उठकर चले जाते हैं। मिहिर को बहुत बुरा लगता है और वो इशिता से पूछता है कि भाभी क्या बात है, और रमन भाई भी अच्छे से बात नहीं किए हैं, और आदि जो मेरे लिए इतना ज़्यादा बात करता आदि भी मुझसे बिना बात किए चला गया। तभी इशिता बताती है कि मिहिर ऐसा नहीं है, क्योंकि आदि ना आलिया से बहुत प्यार करता था और आलिया मिहिर तुमसे प्यार करती है। इन सब के बीच में मेरा आदि बहुत ही पिस गया। इस बात को सुनते ही मिहिर को बहुत ही गुस्सा आता है और कहता है कि आदि आलिया मैंने दोनों को एक जैसे बच्चों की तरह देखा है और वो लोग ऐसे सोच रहे हैं मेरे बारे में, मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। वहीं आगे अगले एपिसोड में इशिता रमन से बात करती है और कहती है कि हमें इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि मिहिर भी नहीं चाहता है ये कहा, जहाँ पे रमन को गुस्सा आ जाता है। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार पे स्टार प्लस पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। धन्यवाद।